Hello, students. Welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Let's continue the series of The Shadow and the Flash, and this is part 4. Those who have missed my previous lectures, they can visit my channel and go through part 1, 2, and 3. ओके तो प्रीवियस पार्ट में हम लोग ने डिस्कस किया, हम लोग को पता चला कि लॉयड वॉज सक्सेसफुल। ओके क्योंकि जब राइटर लॉयड के प्लेस पे जाता है तो वहाँ पर उसे कुछ भी नज़र नहीं आता है, मीन्स ही वॉज एबल टू फाइंड आउट द परफेक्ट ब्लैक। ओके नाउ अब किसकी बारी थी? अब पॉल की बारी थी। पॉल किस पे काम कर रहा था? पॉल वॉज वर्किंग ऑन ट्रांसपेरेंसी। ओके कि वो ऐसा केमिकल ढूंढ रहा था जिससे जो है क्या कहते हैं सारी लाइट्स जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के से पास थ्रू हो जाएंगी और शैडो फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके और वो गायब हो जाएंगी, इनविजिबल हो जाएंगी वो बॉडीज। ओके सो नाउ लेट्स कंटिन्यू लेटर दैट आप ओके लॉन्ग वी टॉक दैट लास्ट मॉर्निंग इन दिस लेबोरेटरी एंड व्हेन आई टर्न टू गो ही सेड नाउ शैल कॉन्कर द वर्ल्ड। ओके तो अब लॉयड कहता है कि अब सुबह में जब वो निकला उसके वहाँ से लैब से, तब वो कहता है कि अब मैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर सकता हूँ। ही वॉज एक्चुअली टॉकिंग इंटेलेक्चुअल। ओके वो ऐसा नहीं चाह रहा था कि वो उसने इस इंटेंशन से नहीं कहा कि वो अब सारी दुनिया पे राज करेगा, बल्कि उसकी डिस्कवरी इतनी यू कैन से शानदार थी कि वो अपनी डिस्कवरी के थ्रू अब राज करेगा। नाउ लेटर दैट आफ्टरनून आई वेंट टू मीट पॉल। राइटर कहता है कि मैं उस दोपहर के बाद मैं पॉल से मिलने गया। एज आई केम स्पिनिंग अप द ड्राइव वे ऑन माई व्हील पॉल कॉल्ड मी फॉर द टेनिस कोर्ट। वो जो है ड्राइव करते हुए जा ही रहा था, तब उसे पॉल ने टेनिस कोर्ट में बुलाया। आई गॉट डाउन एंड वेंट ओवर। फिर नरेटर वहाँ पर सॉरी तो डॉक्टर कहता है कि वो जो है टेनिस कोर्ट पे गया, बट द कोर्ट वॉज एम्प्टी। आई स्टूड देयर गैपिंग ओपन माउथेड, अ टेनिस बॉल स्ट्रक ऑन माई ऑन द आर्म। फिर वो जैसे ही कोर्ट में गया तो वहाँ पर वो खड़ा ही था और जो है एकदम वो हक्का बक्का रह गया जब टेनिस बॉल जो है आकर के उसकी हाथ से टकराई। एज आई टर्नड अबाउट आई सॉ अ रेनबो फ्लैश अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग एंड डेटिंग ओवर द ग्राउंड। उसके बाद जैसे ही मुड़ा तो उसे कोई बॉडी नज़र नहीं आई, उसे जो है पॉल नज़र नहीं आया, बल्कि ऐसी चीज़ नज़र आई जहाँ पे सिर्फ लाइट रिफ्लेक्ट कर रही थी और जो है वो बंदा इनविजिबल था। मीन्स ही वॉज ऑल्सो सक्सेसफुल, ही वॉज ऑल्सो गॉट द आंसर ऑफ हिज प्रोजेक्ट। मीन्स वो चाह रहा था ऐसा केमिकल बनाना जो किसी बॉडी के थ्रू पास कर जाए और सारी की सारी लाइट्स पास कर जाए और वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, मीन्स वो इनविजिबल हो जाए। और ऐसा ही हुआ क्योंकि जब राइटर वहाँ पे खड़ा था तो उसकी टेनिस बॉल से टकराई और जब वो मुड़ा तो वो एक रेनबो फ्लैश देखता है, कलरफुल लाइट्स देखता है और इनविजिबल हो जाता है पॉल वहाँ पर। ओके आई रियलाइज्ड विद अमेजमेंट दैट पॉल टू हैड सक्सीडेड। फिर राइटर एकदम अचंभित हो जाता है, उस कहता है कि लगता है पॉल भी सक्सेसफुल रहा। आई रैन आफ्टर द रेनबो फ्लैश विद द रैकेट इन हैंड। और वो जो है उसी रेनबो को समझ गया कि ये रेनबो नहीं है, ये इनविजिबल है, लेकिन ये पॉल ही है, और वो रैकेट के साथ खेलना शुरू कर देता है। वेन आई हैड लेड द रैकेट अपॉन इट फॉर हाफ अ डजन स्ट्रॉन्ग ब्लोस पॉल्स वॉइस रैंग आउट। फिर वो जो है बहुत ताकत लगा करके रैकेट जो है हवा में उड़ा रहा था, तभी पॉल की आवाज़ आती है, इनफ इनफ, आउच आउच, स्टॉप, आई ओनली वांटेड टू सी माय मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस उसे कहते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन, जब दो चीज़ें मिल करके तीसरी ऑब्जेक्ट या तीसरी चीज़ को बना देती हैं तो उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ऑलराइट ना तो जब वो बहुत ताकत से बॉल को स्ट्राइक करने लगा तब बॉल चिल्लाता है, आउच आउच, बहुत हो गया, मैं सिर्फ तुम्हें अपना ये बदला हुआ रूप दिखाना चाहता था। अ फ्यू मिनट लेटर वी वर प्लेइंग टेनिस। और उसके बाद जो है दोनों टेनिस खेलने लगता है। वॉज एट डिसएडवांटेज ऑफ कोर्स फॉर आई कुड हैव नो नॉलेज ऑफ हिज पोजीशन। राइटर कहता है कि हाँ बिल्कुल मुझे इस बात मुझे घाटा हो रहा था, डिसएडवांटेज हो रहा था, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं थी, पता ही नहीं चल रहा था कि पॉल की पोजीशन क्या है। बस मैं उस फ्लैश के पीछे भाग रहा था। इन द मिस्ट ऑफ आवर प्ले, मिस मतलब होता है बीच में ही, ठीक है, प्ले के बीच में ही क्या होता है, क्लोज टू द नेट आई सॉ अ बॉल रिबाउंड इन मिड एयर एंड एम्प्टी स्पेस। वो जो है उसे एक और बॉल नज़र आती है हवा में उछलते हुए। एट द सेम इंस्टेंट सम फीट अवे, कुछ दूरी के बाद, पॉल चिक्रोन गेव आउट अ रेनबो फ्लैश। श्योरली ही कुड नॉट बी द वन फॉर हुम द बॉल हैड रिबाउंडेड। वो समझ जाता है
कि जो है ये कोई तीसरी बॉल आई है। विथ सिकनिंग ड्रेड आई रियलाइज दैट लॉयड इनवुड हैड कम अपॉन द सीन, और वो जो है एकदम ड्रेड मतलब डर जाना, ठीक है। तो वो राइटर एकदम डर जाता है, उससे पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है अदृश्य रूप में जो है दैट लॉयड ऑल्सो हैज़ केम। टू मेक सर्टेन आई लुक्ड फॉर हिज शैडो, और वो एकदम इस बात को पक्का करने के लिए वो जो है उसकी शैडो को ढूंढता है, क्योंकि उसका प्रोजेक्ट क्या था, कलर सेंसेशन का, ठीक है। और वो किस चीज़ की खोज में था, ही वॉज इन सर्च ऑफ परफेक्ट ब्लैक, और वो भी सक्सेसफुल हो गया था, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर द प्रीवियस स्लाइड, उसमें जब वो जंगल में जाता है उसके लैब में तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आता है राइटर को, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो है देखता है कि पॉल तो रेनबो के रूप में है, ट्रांसपेरेंट है, ओके, मीन्स इनविजिबल है, और यहाँ पर अब क्या है, लॉयड भी इनविजिबल है। क्यों? क्योंकि उसने परफेक्ट ब्लैक अपने आप को कर लिया, परफेक्ट ब्लैक जो है उसने उसने सक्सेसफुली ढूंढ लिया है। और लेकिन अब वो शैडो तो उसकी रहेगी, तो अब यहाँ पर राइटर उसकी शैडो को ढूंढता है। एंड देयर इट वाज शेपलेस ब्लॉश मूविंग अलॉन्ग द ग्राउंड। ब्लॉश मतलब होता है इरेगुलर पैच, ठीक है। तो वो ढूंढ लेता है कि हाँ शैडो है, इसका मतलब यहाँ पर पॉल और लॉयड दोनों है। आई फेल्ट श्योर दैट ऑल द लॉन्ग ईयर्स ऑफ राइवलरी वर अबाउट टू कल्मिनेट इन फ्राइटफुल बैटल। और वो समझ जाता है कि इतने सालों की जो राइवलरी थी वो एक, उसने कल्मिनेट मतलब होता है जन्म देना, उसने एक बहुत ही भयावह युद्ध को जन्म दे दिया था। युद्ध इन द सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन इन रिसर्च इन बिकमिंग द बेस्ट स्कॉलर्स। और दोनों ने ये बात साबित कर दी, ठीक है। दोनों ने एक बहुत ही इम्पॉसिबल सा प्रोजेक्ट हाथ में लिया। पॉल ने जो है ट्रांसपेरेंसी को हाथ में लिया अपना प्रोजेक्ट, और लॉयड ने कलर परफेक्ट ब्लैक को ढूंढ लिया। आई हर्ड अ स्नर्ल ऑफ अ वाइल्ड बीस्ट एंड अ आंसरिंग स्नर्ल। आई सॉ द, उसने स्नार मतलब होता है जब जानवर जो है गुस्से में गुर्राते हैं, ठीक है। आई सॉ द डार्क ब्लॉश मूव स्विफ्टली अक्रॉस द कोर्ट एंड अ ब्रिलियंट बर्स्ट ऑफ वेरी कलर्ड लाइट मूविंग विद इक्वल स्विफ्टनेस टू मीट इट। उसके बाद राइटर एकदम स्तब्ध खड़ा रहता है, और वो देखता है कि दोनों सिर्फ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, वो भी गुस्से वाली। और वो अंधेरे में देखता है कि डार्क ब्लॉश का मतलब यहाँ पर शैडो है। शैडो कौन है यहाँ पर, लॉयड है, ठीक है। वो जो है स्विफ्टली बहुत तेज़ी से कोर्ट में जो है टेनिस कोर्ट में टेनिस खेल रही है, और एक ब्रिलियंट बर्स्ट ऑफ वेरी कलर्ड, और चूँकि वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है पॉल, ओके, वो मल्टी कलर्ड है, वो ट्रांसपेरेंट है, उसकी बॉडी इनविजिबल है, वो भी इक्वली उसी रफ्तार से जो है शैडो को मीट कर रही है। एंड देन शैडो एंड फ्लैश केम टुगेदर एंड देयर वाज अ साउंड अनसीन डोज। और उसके बाद में शैडो और फ्लैश दोनों एक साथ कोर्ट में खेल रहे होते हैं। द नेट वेंट डाउन बिफोर माई फ्राइटेंड आइज। और उसके बाद में इतना वो लोग खेले कि इट मीन्स कि उनका गेम बहुत ही शानदार रहा, वो लोग खेलते गए। देन द नून डे सन बीट डाउन विद डेजलिंग ब्राइटनेस ऑन द नेकेड टेनिस कोर्ट। उसके बाद क्या होता है, डेजलिंग मतलब होता है ब्राइटनेस, ओके। तो वहाँ पर उस समय दिन ढल गया टेनिस कोर्ट पर, एंड आई कुड सी वॉज द ब्लश ऑफ शेडो एंड द रेनबो फ्लैशेस। और राइटर वहाँ पर सिर्फ, नरेटर सिर्फ वही क्या देख रहा था वहाँ पर, ब्लॉच ऑफ शेडो, ठीक है। सिर्फ परछाई का एक पैच देख रहा था, इरेगुलर पैच देख रहा था, जो कि धूप की वजह से कम छोटी ज़्यादा जैसी भी हो रही थी। और रेनबो फ्लैश देख रहा था, जो कि पॉल था, ठीक है। द डस्ट राइजिंग फ्रॉम द इनविजिबल फीट, द अर्थ टीयरिंग अप फ्रॉम बीनीथ, द स्ट्रेनिंग फूड ग्रिप्स एंड द वायर्स screen bulged once or twice as their bodies hurled against it। तो वो सिर्फ और सिर्फ वो उसे अब महसूस कर रहा था, जो जो उन लोगों के चलने से जो धूल उड़ रही थी वो देख रहा था, ठीक है। या फिर जो पाँव के निशान जब धरती पर मीन्स धूल पे जब आप चलते हो तो पंजों के निशान होते हैं, वो दिख रहा था, ठीक है। और जो है इस तरह की चीज़ें दिख रही थी, जिससे वो महसूस कर रहा था, एहसास कर रहा था कि हाँ यहाँ पर पॉल और लॉयड दोनों हैं, लेकिन दोनों ही इनविजिबल हैं। That was all, and after a time even that ended. There were no more flashes and the shadow had become long and stationary। उसके बाद में इन दोनों ने अपने प्रोजेक्ट पे सक्सेसफुल पाई। उसके बाद उसने कभी भी दोबारा इस तरह की कंपटीशन नहीं देखी। मीन्स दे ऑल वर एट देयर बेस्ट, एट देयर जेनिथ। जेनिथ बोलते हैं जब आप हाईएस्ट पीक पर पहुंच जाओ, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाओ। तो उन लोगों ने अपनी केमिस्ट्री, अपने सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर ली थी, और अब उसके बाद अब कोई भी राइवलरी समझ में
नहीं आए, दोनों के बीच में कोई भी इस तरह का कंपटीशन नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ने जो भी अटेन करना था, गेन करना था, वो अटेन कर लिया था. स्टूडेंट्स, it was an amazing science fiction part. Okay, if I have missed any word which you did not understand, kindly refer to dictionary. Wish you all the best. God bless you all. Thank you.